हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो टॉपिक रहेगा जीएसटी ई इनवॉइस। 1 अगस्त 2023 से जीएसटी का जो ई इनवॉइस है एक नया मोड लिया है। जो डीलर लोगों का टर्नओवर 10 करोड़ सालाना होता था उन लोगों के लिए जो प्रावधान था प्रायर टू 1 अगस्त 2023 से क्या हुआ, जो डीलर लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है तो उनको जीएसटी का जो ई इनवॉइस है कंपलसरी हो गया। तो ये जो बड़ा चेंजेस हुआ है उसको लेके जो डीलर लोगों में जो पैनिक हो गए ना, क्योंकि अभी तक भी डीलर में कंफ्यूजन है कि जीएसटी जो ई इनवॉइस है किसको इशू करें किसको नहीं। कल का ही बात है, मेरा एक क्लाइंट ऐसे ही डिस्कशन में मुझसे पूछे, सर ये जो ई इनवॉइस इशू करना है वो सबको इशू करना है कि पर्सन के लिए एग्जम्पशन है, ऐसा कुछ प्रावधान है, ऐसा कुछ रूल है क्या जीएसटी रिजाइम में। तो मैं सोचने लगा जितने भी अकाउंटेंट है उनके मन में रहेगा, जो नए रिजाइन में आड़ हुए उनके मन में भी रहेगा। तो वो सोच के मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करा जाए इस वीडियो में मैं ट्राई किया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों में टू स्प्रेड द अवेयरनेस। नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 सेंट्रल टैक्स डेटेड 10th May 2023, जहाँ पे 1 अगस्त 2023 से जो 5 करोड़ का टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड है वो लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और जो क्राइटेरिया था 1 जुलाई 2017 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक किसी भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल है ई इनवॉइस इशू करने का। ई इनवॉइस क्या है? जनरली ई इनवॉइस इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ नहीं है। सेम आपका ही बिल टैक्स इनवॉइस है। आपका टैक्स इनवॉइस को आईआरपी करके एक पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल करके, जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे कोई भी बिल अगर आपका ई इनवॉइस है ना, वो एक आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक जनरेट होता है और एक क्यूआर कोड, एक बार टाइप का एक जनरेट होता है। उसका सिंबल क्या है? आप जब भी इनवॉइस इशू किए वो डायरेक्ट आपका आईआरपी जो पोर्टल रहता है ना, उसी पोर्टल में आप जाके डिक्लेयर कर देते हो कि ये बिल मैं उस दिन के लिए इशू कर दिया, और विद इन 24 आवर्स में आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते, आप डिलीट नहीं कर सकते ना कैंसिल कर सकते हैं। और जनरली मैनुअल में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आईआरपी हो गया, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर मिलता है बिलिंग सॉफ्टवेयर, नहीं तो ईआरपी रहता है, ये सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं कि ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो जो ई इनवॉइस तो बन गया, ई इनवॉइस क्या होता है आपको मालूम हो गया। कौन कौन पार्टी है जिसको ये ई इनवॉइस एग्जम्पशन है? पहले तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है उनके लिए ये ई इनवॉइस एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है उनके लिए ई इनवॉइस एग्जम्पशन। लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस हो गया उनके लिए एग्जम्पशन है। एसीजेड इनके लिए भी एग्जम्पशन। इंश्योरेंस कंपनी जितने भी है ना उनके लिए एग्जम्पशन है। बैंकिंग सेक्टर जितने भी बैंकिंग सेक्टर का कंपनी जितने भी है ना, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनके लिए ई इनवॉइस एग्जम्पशन। जीटीए जितने भी है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उनके लिए भी ई इनवॉइस एग्जम्पशन। सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांजैक्शन सर्विस जितने भी करते हैं ना उनके लिए भी एग्जम्पशन है। जितने भी मल्टीप्लेक्स हो गया, आइनॉक्स हो गया, नहीं तो थिएटर, वो लोग भी जितने भी बिल है ना उनके लिए भी बारकोड है जो ई इनवॉइस एग्जम्पशन है। पर्सन रजिस्टर अंडर रूल 14 ऑफ सीजीएसटी रूल्स OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जितने भी है ना उनके लिए भी एग्जम्पशन है। ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 186/18/2022 CGST डेटेड 27 दिसंबर 2022, उस सर्कुलर में जितने भी अपना
एग्जेम्पशन का डिटेल दिया गया है, आप जाके भी थोरोली जा सकते हैं। जो ई इनवॉइस होता है वो अपना टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को हम लोग इशू कर सकते हैं। बट B2C के लिए प्रावधान नहीं है। B2C जितने भी है उनके लिए हम लोग जो GST ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। जो ई इनवॉइस है, आप एक्सपोर्ट भी कुछ करते हैं ना, उस टाइम भी ई इनवॉइस का जरूरत पड़ता है। तो एज पर रूल 48(5) CGST रूल्स, इस रूल के तहत अगर कोई भी इनवॉइस में IRN नंबर नहीं है तो वो ई इनवॉइस में नहीं जाएगा। IRN नंबर और जो QR कोड कंपलसरी। अगर मान लीजिए कोई पार्टी को ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, बाय मिस्टेकली ऐसे ही बिल आप दे दिए और बाद में भी नहीं किए, स्क्रूटनी ऑडिट में फिर से बोल रहा हूँ, एक अकाउंटेंट क्या करते हैं, मैं देखा हूँ इंटरनल ऑडिट में 1-2 बार गया हूँ, बैठा हूँ, उनका तो GST जो ई इनवॉइस सपोज उनका जो 50-100 हो गया, नहीं तो 200 बिल बनाए हैं, 220 बिल में 150 बिल का ई इनवॉइस आप जनरेट किए हो, 50 का अगर नहीं किए हो, वो टाइम फ्रेम के लिए तो आप बस सोचे कि मेरा काम कैसे होके हेडेक चले जाए। बाद में जब ऑडिट होएगा तब पकड़ा जाएगा, अरे जो ऑडिट स्क्रूटनी करने के लिए आएगा वो तो पहले पोर्टल से IRP से लेके आएगा डिटेल। IRP डिटेल में अगर आपका बिल अगर नहीं है तो सामने वाला मरा। अगर कोई मिस कर दिए हैं, आप लोग बिल इशू कर दिए हैं बट ई इनवॉइस नहीं किए हैं किसी कारण, तो जरूर से उसका जो टाइम फ्रेम के अंदर आपको ई इनवॉइस को उसको कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो सामने वाला को ITC इन एलिजिबल में चला जाएगा। बाद में आपको पीछे पड़ेगा वो, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते जाइए, नहीं तो उसका ITC का उसको पेनल्टी लग जाएगा, क्योंकि वो तो ITC ले लिया होगा आपसे। जो रूल 48(5) में क्या बोला है, अगर आपका बिल में IRN नंबर, QR कोड नहीं है और आप B2B को इशू कर दिए हो और सामने वाला वो बिल पाके अपना उस टाइम में ले लिया ITC, वो बिना देखे भी ले लिया है और आपको बोला भी नहीं, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया, आप सोचे कि ये हो गया करके, बाद में स्क्रूटनाइज होके अगर 2-3 साल के बाद पता चला कि IRP रिपोर्ट के साथ आपका बुक्स अकाउंट मिसमैच है, सॉरी कोई ई इनवॉइस छूट गया क्या उसको कन्वर्ट करने के लिए। ई इनवॉइस में आपका डुप्लीकेसी नहीं होगा, एक बार जनरेट हो गया तो हो गया, उसको डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपका बना दिए, आइदर विद इन 24 आवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आपका हो गया, उसको मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका बुक्स में IRP में नहीं चेंज होगा। आप यही मान के, यही प्रॉब्लम है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अकाउंटेंट जो लोग हैं ना, उनके वही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ई इनवॉइस बना रहे हैं प्लीज़ कॉशियस होइए। ऐसे नहीं कि लाइट में लेके आप हाँ ठीक है बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ करके, बाद में जब पता चलेगा फिर आपका कंट्रोल से बाहर रहता है। कंट्रोल से बाहर का उस टाइम हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकेंगे। आज के लिए वीडियो इतने ही। जय हिंद।